ये मूवी एक इंडोनेशियन हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 4। इस मूवी को 93% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हो अगर आपको लोगों की मौत दिखने लगे और ये जानते हुए भी कि कौन मारने वाला है, आप उससे कुछ भी करके बचा नहीं सकते? है ना बड़ी अजीब सी बात। अब ये बात क्यों अजीब है? क्यों कोई ये जानते हुए भी कौन मारने वाला है उसे कोई बचा नहीं सकता? इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मूवी के स्टार्ट में हमें फ्लू को दिखाया जाता है जो कि कोई पुराना वीडियो देख के दुखी होती है क्योंकि उसकी फ्रेंड सियाना का मौत हो चुकी है। तभी उसे बाहर गार्डन में सियाना दिखाई देती है जिसे देख फ्लू डर जाती है। भूत भूत चिल्लाते हुए घर के अंदर आ जाती है। वो अपनी फ्रेंड नैनी को यह सब बताती है तो नैनी डोर पे जाके चेक करती है तो उसे भी सियाना दिखाई देती है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वहाँ कोई नहीं है। डोर लॉक करके वापस चली आती है। उसके बाद दोनों वीना के पास जाते हैं और फ्लू उसे सारी बात बताती है जिसे सुन वीना थोड़ा डर जाती है। तभी कोई डोर नॉक करता है और डोर खोलने पर सियाना अंदर आ जाती है। पहले तो सब डरते हैं लेकिन सियाना बताती है कि वो कोई भूत नहीं है, वो जिंदा है। सियाना फ्रेश होती है और बताती है कि उसके ऊपर बिजली गिरी थी और वो कोमा में चली गई थी और पता नहीं कैसे जब उसे मॉर्चुरी रूम में लेके गए तो उसे होश आ गया था और वो वापस ठीक हो गई। ये सुन सभी बहुत खुश होते हैं। सियाना, फ्लू, नैनी, वीना ये चारों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं और एक साथ ही पीजी में रहते हैं। अगले दिन जब चारों स्कूल जाते हैं तो सब सियाना को अजीब नजरों से देखते हैं। तभी वहाँ ब्रह्मा की एंट्री होती है जो कि उस स्कूल का क्रश होता है। ब्रह्मा सियाना से मिलता है, उसका हाल चाल पूछता है, फिर वहाँ से चला जाता है। ये सब देख ब्रह्मा की एक्स गर्लफ्रेंड दिनिसा चिढ़ जाती है। जब सियाना वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ एक लड़की रोती हुई मिलती है और टॉयलेट का डोर खोलने पर सियाना को वहाँ एक लेडी की घोस्ट दिखाई देती है जिसे देख सियाना डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल जब सारे बच्चे ग्राउंड में प्रेयर कर रहे होते हैं तो उसी समय वही वॉशरूम वाली लड़की स्कूल के रूप से कूदकर सुसाइड कर लेती है। ये सब देखकर सियाना शॉक हो जाती है और अपने दोस्तों को सारी बात बताती है, जिसके बाद सियाना को अकेला पाकर डेनिसा उसे ब्रह्मा से दूर रहने को बोलती है। जिसके बाद ब्रह्मा सियाना से मिलने आता है और उसे बाहर मूवी के लिए पूछता है, पर वो डेनिसा की वजह से मना कर देती है। रात को जब फ्लू रूम से बाहर आती है तो लाइट फ्लिकर करने लगती है और उसे कोई सफेद चादर अपने सर पे डाले हुए दिखाई देता है, जिसे देख फ्लू बहुत डर जाती है और रूम का दरवाजा पीटने लगती है। लेकिन बाद में फ्लू को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मिसेस ब्राडा होती हैं, जो कि अपने चेहरे पे मेकअप और चादर डाल के घूम रही होती हैं। रात में जब सियाना कुछ काम कर रही होती है तो उसे एक घोस्ट हांट करता है और विंडो नॉक करता है। सियाना के विंडो के पास जाके देखने पे वो घोस्ट अचानक से चिल्लाता है और उसे डरा देता है, जिसकी वजह से सियाना भी डर के चिल्ला उठती है, जिसकी आवाज सुन उसकी बाकी फ्रेंड्स भी जाग जाती हैं। सियाना उन्हें बताती है कि उसने फिर से एक घोस्ट देखा जो कि एक छोटे बच्चे का था। चारों दोस्त रूम से बाहर आ जाते हैं और गार्डन एरिया में उस घोस्ट को ढूंढने लगते हैं। फ्लू और बीना बहुत डर रहे होते हैं। तभी फिर से वो घोस्ट सियाना को दिखाई देता है और वो उसका पीछा करती है। बाद में सियाना को वो घोस्ट मिस्टर सोमार, जो कि वहाँ के केयर टेकर होते हैं, उनके पास दिखाई देता है। अगली सुबह उन चारों को पता चलता है कि मिस्टर सोमार अब इस दुनिया में नहीं है और वो सब उनके फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ सियाना को उसी घोस्ट की फोटो दिखती है जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सोमार का होता है। इन सब के बारे में चारों स्कूल में डिस्कस करते हैं। सियाना बताती है कि उसे पहले घोस्ट दिखाई देते हैं और जिस किसी के पास वो घोस्ट दिखाई देते हैं उसकी मौत हो जाती है और वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि मरने वाले के रिलेटिव्स ही होते हैं। ये सब सुन बाकियों के बीच एक सवाल उठता है, ये सब केवल सियाना को ही क्यों दिखाई देते हैं, किसी और को क्यों नहीं? शायद इसीलिए क्योंकि वो मौत के बाद जिंदा हो गई। उसके बाद सब क्लास में आ जाते हैं और वहाँ भी सियाना को एक छोटी बच्ची की घोस्ट दिखाई देती है, जिसके बारे में वो पास बैठी हुई फ्लू को बताती है, लेकिन उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। फ्लू कहती है कि घोस्ट को क्लास में आने की क्या जरूरत है, क्या उसे भी पढ़ना है? तभी उनकी टीचर उन्हें देख लेती है, सवाल पूछती हैं और फ्लू के गलत आंसर बताने पे उसे क्लास से बाहर कर देती हैं। उसके बाद एक लड़की सभी को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है और वहीं ब्रह्मा का दोस्त उसे रात के बाइक रेस के बारे में याद दिलाता है और आने को कहता है। ब्रह्मा उसे आने की श्योरिटी देकर जाने ही वाला होता है।
कि तभी डेमनिशा आ जाती है और उसे साथ में पार्टी चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। दूसरी तरफ सिएना अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठ के उसी घोस्ट के बारे में बात कर रही होती है। तभी वहाँ ब्रह्मा आ जाता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। पहले तो सिएना मना कर देती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहती थी, लेकिन जब ब्रह्मा कहता है कि वो सबको पिक कर लेगा तो वो मान जाती है। रात को सभी तैयार होकर हॉस्टल से निकल जाते हैं और बाइक से पार्टी के लिए रवाना होते हैं। आखिर में ब्रह्मा सिएना को पिक करने आता है और दोनों साथ में पार्टी पहुंच जाते हैं। जब दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो ब्रह्मा सिएना को एक गिफ्ट देता है और घर जाने के बाद उसे ओपन करने को बोलता है। ये सारी बातें डेनिसा देख लेती है। उसके बाद ब्रह्मा अपनी बाइक पार्क करने चला जाता है। तभी सिएना को ब्रह्मा के पास एक घोस्ट लेडी दिखाई देती है जो कि शायद ब्रह्मा की मॉम की घोस्ट होती है, जिसे देख सिएना बहुत डर जाती है। ये सारी बातें सिएना आके तुरंत अपने फ्रेंड्स को बताती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते और उसे पार्टी एंजॉय करने को कहते हैं। तभी वहाँ डेनिसा आके सिएना को अकेले में बात करने को ले जाती है। वो फिर से उसे ब्रह्मा से दूर रहने को कहती है, उसे बहुत धमकाती है और उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे छीनती है, लेकिन सिएना उसे डांट देती है। दूसरी तरफ ब्रह्मा का फ्रेंड उसे समझाता है कि उसे सिएना और डेनिसा में से किसी एक के साथ रहना चाहिए, जिसपे ब्रह्मा बताता है कि वो डेनिसा को छोड़ चुका है और वो सिएना के साथ है। उसके बाद ब्रह्मा सिएना से मिल के बताता है कि उसे रेस करने जाना है और वो जल्द वापस आ जाएगा। फिर से वो घोस्ट सिएना को ब्रह्मा के पीछे दिखाई देती है। सिएना उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, जिसके दौरान एक बार फिर से डेनिसा के साथ उसकी बहस हो जाती है। सिएना चिल्लाती है कि ब्रह्मा मरने वाला है, लेकिन ब्रह्मा चला जाता है। सिएना अपने दोस्तों के साथ उस रेसिंग स्पॉट पे पहुंच जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रेस स्टार्ट हो जाती है। फ्लू सिएना को समझाती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं होने वाला। सिएना उसे बताती है जब जब उसे कोई घोस्ट दिखाई देता है तो किसी न किसी की मौत हो जाती है। फ्लू उसे कहती है कि किसी को भी नहीं पता कि कौन कब मरने वाला है। दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और तभी रेस भी खत्म हो जाती है और ब्रह्मा को कुछ नहीं होता है। फ्लू कहती है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा उन सबको देखता है और रोड क्रॉस करके उनकी तरफ आता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिसे देख सभी शोक में रह जाते हैं। सिएना ब्रह्मा के साथ बिताए हुई पलों को याद करती है और उसके दिया हुआ गिफ्ट खोलती है तो उसे पता चलता है कि ब्रह्मा ने उसे प्रपोज किया था। रात को सभी बैठ के सिएना की इस एबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि जब भी कोई मरने वाला होता है तो उसके रिलेटिव का घोस्ट उसके पास दिखती है। जिसके बाद फ्लू अपने मॉम से अपनी मरी हुई बहन के बारे में बात करती है कि तभी उससे भी एक बच्ची की घोस्ट दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद बाकी सबसे हेल्प मांगती है तो बाकी भी हॉस्टल से बाहर उस घोस्ट को देखने आती हैं। सब पूछती हैं कि फ्लू को घोस्ट कैसे दिखाई दे सकते हैं, जिसपे फ्लू कहती है कि हो सकता है बचपन में वो भी एक बार बेहोश हो गई थी तो उसके पास भी एबिलिटी आ गई हो। हॉस्टल के बाहर आने पे पता चलता है कि हॉस्टल के केयरटेकर के बच्चे भूत खेल रहे थे। जब सब अंदर आती हैं तो देखती हैं कि उनके रूम का सामान बिखरा हुआ पड़ा है, जो कि डेनिसा और उसके फ्रेंड का काम होता है। डेनिसा ब्रह्मा की मौत के लिए सिएना को ब्लेम करती है और उसके जाने के बाद सिएना भी सभी मौतों के लिए खुद को ही ब्लेम करती है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है और फिर रोने लगती है, जिसके बाद सब उसे संभालते हैं। रात में जब सिएना सोई होती है तो उसे एक बुरा सपना आता है, जिसमें एक रेड ड्रेस पहने हुए एक लेडी उसे हंट करती है, जिसके बाद उसकी आंख खुल जाती है। अगले दिन लाइब्रेरी में भी उसे एक बच्ची की घोस्ट हंट करती है, जिसके बारे में वो अपने सारे दोस्तों को बताती है, लेकिन वो घोस्ट किसी के आसपास ना देखने की वजह से सब उसे टेंशन लेने से मना कर देते हैं। तभी वो घोस्ट उनके क्लास के दूर के पास दिखती है, जिसके फॉलो करने पे वो सब स्कूल के स्टोर रूम में जा पहुंचती हैं, जहां जैसे ही वो घोस्ट एक टेबल मूव कराती है सब डर के वहां से भाग जाती हैं। उसके बाद सिएना को उसकी क्लास टीचर समझाती है अगर कोई बात है तो वो उसे बता सकती है, लेकिन वो स्कूल में डर का माहौल न बनाए। रात को जब सिएना सोने को आती है तो उसे वो बच्ची का घोस्ट फ्लू के साथ सोया हुआ दिखाई देता है, जिसके बारे में वो तुरंत नियना को बताती है और एक ऐप में चेक करने से उन्हें फ्लू के पास नेगेटिव एनर्जी मिलती है, जिससे सिएना की बात कंफर्म हो जाती है। उसके बाद तीनों फ्लू को प्रोटेक्ट करने का सोचती हैं और वो ये भी प्रॉमिस करती हैं कि वो ये बात फ्लू को भी पता चलने नहीं देंगे। अगली सुबह जब सब ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं
तो सिएना को वो घोस्ट फ्लू के पास ही दिखाई देता है और अगले ही पल वो वीना के पास आ जाता है, जिसकी वजह से वीना डर जाती है और ये सीन सच में बहुत फनी है। उसके बाद वो सब रूम से सारी हार्मफुल चीजें हटा देती हैं और स्कूल में भी फ्लू के आसपास ही रहती हैं, जिससे उसे कुछ ना हो। थोड़ा रिसर्च के बाद नैनी बताती है कि सिएना की तरह 2 लोग और भी हैं जो मर के जिंदा हुए हैं और उन्हें भी घोस्ट दिखाई देते हैं। तीनों उनमें से एक से मिलने की सोचती हैं, जो कि मौत को चकमा दे सकता था। तीनों किसी तरह फ्लू को लाइब्रेरी में लॉक कर देते हैं और उस लड़के के पास पहुंचते हैं। वो बताता है कि मौत से लौटने के बाद उसके सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो गए हैं और उसे भी ये एबिलिटी मिल गई है। वो सिएना को एक होली वाटर देता है, जिससे वो फ्लू को पिलाने को बोलता है। सिएना जब फ्लू को वो वाटर पिलाने जाती है, तभी वहाँ डेनिसा और उसके साथी आके उसे परेशान करने लगते हैं और वो बोतल ले लेते हैं। आखिर में सिएना बोतल तो ले लेती है, पर तभी उनमें से एक उसे गिरा देती है और वो बोतल टूट जाती है, जिसकी वजह से उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। सिएना के भी फ्रेंड आ जाते हैं और दोनों ग्रुप के बीच फाइट होने लगती है, जिसकी वजह से सिएना को चोट लग जाती है। और जब फ्लू उसके लिए फास्ट एड बॉक्स लेके जा रही होती है, तो डेनिसा उसका रास्ता रोक लेती है और उससे वो बॉक्स छीनने लगती है, जिसकी वजह से फ्लू स्टेयर्स पे गिर जाती है और इंजर्ड हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब तीनों उसे मिलने जाती हैं, तो फ्लू बताती है कि उसने उनकी बातें सुन ली थी कि वो मरने वाली है, इसलिए उन्होंने एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस आदमी से मिलके होली वाटर लाए, लेकिन डेथ डेस्टिनी होती है जिसे कोई चीट नहीं कर सकता। वो उन सब का शुक्रिया अदा करती है कि उसे उन सब के जैसे दोस्त मिले। ये सब सुन सब रोने लगते हैं। सिएना एक आखिरी बार फ्लू को बचाने के लिए उस दूसरे शख्स के पास जाती है, जो कि एक लेडी होती है और अंधी होती है। वो बताती है कि उसने खुद की आंखों को डैमेज कर दिया, जिससे अब किसी की भी मौत नहीं देख सकती। और वो सिएना से कहती है कि डेथ डेस्टिनी होती है, उसे कोई भी चीट नहीं कर सकता, लेकिन हमें मरने वाले इंसानों के साथ आखिरी पलों में होना चाहिए, जिससे उसको मरने में सुकून मिलेगा। ये सुन सिएना वापस हॉस्पिटल आ जाती है और तभी उसे फ्लू व्हील चेयर पे मिलती है, जो उसे अपना ब्रेसलेट देती है और उसे संभाल के रखने को बोलती है। तभी नैनी और वीना आके उसे बताते हैं कि फ्लू अब नहीं रही। एक्चुअली में जिसे सिएना बात कर रही थी वो फ्लू की घोस्ट थी। तीनों बहुत रोते हैं और सिएना फ्लू की ब्रेसलेट को अपने पास रख लेती है। मूवी के एंड में सिएना अपनी एबिलिटी का यूज करने सीख जाती है। वो मरने वाले आदमी के बारे में बता के उसके रिलेटिव्स को आखिरी पलों में मरने वाले के साथ रहने को बोलती है। मूवी के एंड में सिएना जब हॉस्पिटल जाती है, तो वहाँ उसे वही लोग मिलते हैं जो उसे मॉर्चुरी रूम ले जा रहे थे। जिस लाश को वो ले जा रहे होते हैं, वो भी सिएना की तरह जिंदा हो जाती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।